कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 12.3 अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्न 8वां। आकृति एक दौड़ने के पथ को दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर पथों के रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए क्रमांक पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी और दूसरा पथ का क्षेत्रफल। तो पहले देखिए पथ की कंडीशन, अपने पास जो आकृति है उसको समझे तो हम पाते हैं क्या कि ये पथ की जो चौड़ाई है ये 10 मीटर है और यदि देखें तो दोनों समांतर ये रेखाखंड और ये रेखाखंड के मध्य की दूरी 60 मीटर है और प्रत्येक कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यदि हम इस दूरी की बात करें तो यह दूरी 106 मीटर है। तो ऐसी कंडीशन में हमको पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी और इस पथ का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले माना OB बराबर इसे, ध्यान दीजिए ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी OB, यहाँ से यहाँ तक की दूरी OC, केंद्र से परिधि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है। तो माना क्या OB बराबर इसे उतनी ही दूरी, मान लो इसको हम O ना कहते हुए क्या कह दे, O डैश कह दे। माना OB बराबर O डैश C बराबर कितना 30 मीटर और क्या AB या CD, AB कहे या CD कहे, पथ की क्या है ये चौड़ाई है 10 मीटर। और यदि केंद्र से बाहरी वृत्त की त्रिज्या हम देखें यानी O से A तक की दूरी देखें या O डैश से D तक की दूरी देखें तो 30 और 10 दोनों जुड़ जाएंगे। 30 मीटर में 10 मीटर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितने मीटर, 40 मीटर। ये आ गया हमारे पास कितना 40 मीटर। क्रमांक 1 क्या, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर की लंबाई। पथ के आंतरिक यानी ये अंदर वाले किनारों के अनुदिश कितनी, एक चक्कर की लंबाई। एक चक्कर की क्या, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी B से C धन ये दूरी होगी E से H और उसी के साथ साथ देखेंगे तो एक अर्धवृत्त इधर है और दूसरा अर्धवृत्त इधर है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित किसकी, अर्ध वृत्त की परिधि। कहने का मतलब है यदि इनको इधर और इधर देखें तो यहाँ से यहाँ तक 30 है, यहाँ से यहाँ तक भी 30 है, तो एक पूरा वृत्त भी मान सकते हैं। पूरा वृत्त मानेंगे तो फिर 2 का गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब देखिए B से C 106, E से H भी 106, 106 धन 106 धन 2 गुणित अर्धवृत्त है इसलिए परिधि के सूत्र है में 1/2 2 पाई RH। अब क्या होगा, ये 2 से 2 कट गया, 106 में 106 जोड़ेंगे तो ये आ गया कितना 212 धन 2 गुणित 22/7 गुणित H, ये जो है वो है 30, इनका सबका गुणा कर देंगे 212 धन 1320/7। लघुत्तम निकालेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन कुछ ऐसी होगी। लघुत्तम कितना आएगा 7, लघुत्तम हमारे पास आ गया 7
आप ध्यान से देखिए, तो 7 का गुना 212 में होगा। 7 दूनी 14 के 4 हासिल के 1, 7 एकम 7 और 1 8, फिर 7 दूनी 14, धन 1320। ये पूरा जुड़ जाएगा तो मान आएगा 2804/7 मीटर। हम लिख सकते हैं अतः क्या पथ के कौन से आंतरिक किनारों के अनुदिश, अतः पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर, एक पूरा क्या चक्कर लगाने में कितना 2804/7 मीटर दूरी चली। इतनी दूरी उसको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो कह सकते हम अब दूसरा भाग, दूसरा क्या कि वृत्ताकार भागों की दूसरे में निकालना है पथ का क्षेत्रफल, और ये पथ का क्षेत्रफल यानी इन भागों की, पथ का क्षेत्रफल मतलब ये वाले भाग, इधर ये भाग, और साथ ही साथ इस प्रकार के ये जो भाग बने हुए हैं इनका क्षेत्रफल कि टोटल इस पथ का क्षेत्रफल कितना है। इसको निकालने के लिए 106 ये और 10 मीटर ये, इन दोनों का गुणा हो जाएगा क्योंकि ये आयताकार है, तो 106 गुणित 10 और ये भी 106 गुणित 10। लेकिन ध्यान देंगे तो ये एक अर्धवृत्त छोटा है और ये एक अर्धवृत्त बड़ा है, तो क्या बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देने से इस पथ का आ जाएगा, बिल्कुल इतना ही इसका भी आएगा, और दोनों को जोड़ दें। सबसे पहले हम वृत्ताकार भाग के लिए देखते हैं, तो अब हम लिखें, क्योंकि हम जानते हैं क्या वृत्ताकार भागों की कौन सी आंतरिक त्रिज्या, वृत्ताकार भागों की कौन सी आंतरिक त्रिज्या, जिसको कि हमने OB कहा था, जिसको कि हमने OB कहा था या OC कहा था, वो थी कितनी 30 मीटर। और काहे की पथ की चौड़ाई, अभी अपन ने देखा तो पथ की चौड़ाई हमारे पास कितनी थी 10 मीटर। यदि आंतरिक त्रिज्या 30 मीटर है, पथ की चौड़ाई 10 मीटर है, तो कौन से वृत्ताकार भाग जो वृत्त के आकार का भाग की कौन सी बाह्य त्रिज्या यानी बाहरी त्रिज्या 30 में 10 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 30 में 10 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 मीटर वृत्ताकार भाग की बाह्य त्रिज्या। अब दोनों वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, दोनों ओर के वृत्ताकार भाग का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। जब दोनों वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो ये बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल R कह दे और ये आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल r कहे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई r² माइनस पाई r²। बाहरी त्रिज्या है आंतरिक त्रिज्या। अब हम ध्यान से देखें तो पाई का मतलब हम जानते, पाई मतलब 22/7, दोनों पदों में है, कॉमन निकाल लो। r² का मतलब यहाँ है 40 का वर्ग ऋण यहाँ है 30 का। ए धन बी ए ऋण बी का फार्मूले का हम उपयोग करें तो मान क्या 22/7 गुणित 40 धन 30 गुणित 40 ऋण 30, 22/7 गुणित 40 में 30 जोड़ेंगे 70,
40 में से 30 घटाएंगे 10, 7 दाम 70, 10 दाम 100, 2200 वर्ग मीटर। अब हम इन दोनों को, ये हमारे पास वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें हम ये सीधी जो स्ट्रेट लाइन है 106 गुणित 10, 106 गुणित 10, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे क्या, वृत्ताकार भाग के अतिरिक्त, वृत्ताकार क्या भागों के अतिरिक्त पथ का क्षेत्रफल। हम जानते ये दोनों स्टेट हैं। किस प्रकार के स्टेट है, कुछ 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई गुणित चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 2 गुणित लंबाई कितनी 106 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर। इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो माना जाएगा 2120 वर्ग मीटर। आप क्या लिखे, पथ का कुल क्षेत्रफल, पथ का कुल क्या लिख रहे हैं हम, क्षेत्रफल, पथ का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 2200 में 2120 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान हमारे पास क्या आएगा 4320 वर्ग मीटर। अतः किसका, पथ का क्षेत्रफल, अतः पथ का कंप्लीट क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 4320 वर्ग मीटर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।